यशवंत जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाई जो भारत की अर्थव्यवस्था है ऑलरेडी काफी समय से पटरी पे नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 सालों में जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसकी रफ्तार काफी कुछ हद तक कम हुई है। तो इसका कारण क्या आप नोटबंदी को मानते हैं, या जीएसटी को मानते हैं, या जो इकोनॉमी स्लो डाउन का वो सिर्फ एक भ्रम है, अफवाह है जो कि विपक्षी पार्टियां फैला रही हैं? देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात जब हम करते हैं तो जो सरकारी आंकड़े होते हैं उसी का आधार पर करते हैं। अब सरकारी आंकड़ों के साथ जिस तरह पिछले वर्षों में हस्तक्षेप हुआ है वो आज जी। तक भारत के आर्थिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। किसी सरकार ने भी आर्थिक आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। ये पहली बार है कि जब आर्थिक आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन उसको अभी दरकिनार किया जाए। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि जी। अर्थव्यवस्था में एक मंदी का दौर चल रहा है, और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर, किसी भ्रम या मिथ्या प्रचार के आधार पर नहीं, सब लोग ये विश्वास करते हैं कि भारत में एक मंदी का दौर आया है। मंदी जी। का दौर मेरे जैसा व्यक्ति मानता है। उसकी शुरुआत हुई नोटबंदी से। उसका जो असर पड़ा है नोटबंदी का, उसको हम्म। उसका अभी तक आकलन नहीं हुआ है। उसके बाद जीएसटी आ गया साल भर के भीतर, और जीएसटी इतना अकपका था कि उसको स्टेबलाइज करने में ही बहुत दिन लग गए। साल, 1.5 साल, 2 साल लग गया, अभी भी पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं है। उसका भी असर पड़ा। और उसके अलावा बाकी जो नीतियां होती हैं जो सरकार को बनानी चाहिए, उन नीतियों का भी असर पड़ा है, जिसके चलते मंदी आई। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मंदी का दौर भारत में ही था, दुनिया में नहीं था। सरकार के लोग ये बार बार दावा करते हैं कि भारत में अगर मंदी है तो दुनिया में भी मंदी है। ये दुनिया में मंदी नहीं थी, मंदी भारत में थी। आज दुनिया और भारत दोनों में मंदी है, तो जी। इसलिए उसकी जिम्मेदारी तो मुख्य रूप से भारत को ही लेनी पड़ेगी, और भारत की सरकार को ही लेनी पड़ेगी। और उन्होंने जो गलत कदम उठाए हैं पूर्व में, देखिए, नोटबंदी का आपने जिक्र किया, नोटबंदी का कोई फायदा नजर नहीं आता है आज के। जी। काला धन कम हुआ, क्या आतंकवाद कम हो गया इससे, क्या लेन हम्म। देन का जो सिस्टम था वो डिजिटाइज हो गया। जितने भी 5-6 इनके उद्देश्य रखे गए थे, उसमें से एक उद्देश्य में भी हमें सफलता नहीं। जी। लेकिन आप नोटबंदी का जिक्र नहीं कर रहा है कोई। नोटबंदी पुरानी बात हो गई, सबके उसको भूल गए, और सरकार चाहती है कि सब लोग भूल भी जाए। सरकार चाहती है सब लोग भूल जाएं।